रात के 2:17 कॉलेज का पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी में एक लाइट जल रही थी, जबकि वो लाइब्रेरी 15 साल से बंद थी। और सबसे डरावनी बात, उस लाइट के अंदर कोई खड़ा था। तुमने भी देखा ना? रिया की आवाज़ काँप रही थी। हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं था, अर्जुन ने धीरे से कहा। चारों दोस्त अर्जुन, रिया, कबीर और तन्वी कॉलेज के नए स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने वो देख लिया था जो बाकी सब सिर्फ सुनते थे। अगले दिन सीनियर्स ने उन्हें घेर लिया। एक बात याद रखना, थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी के पास मत जाना। वो जगह सिर्फ बंद नहीं है, वो जगह रोकी गई है। तन्वी ने पूछा, किससे? सीनियर मुस्कुराया और बस इतना कहा, उससे जो अभी भी इंतजार कर रही है। अर्जुन अलग था, उसे डर नहीं लगता था, या शायद वो डर को समझना चाहता था। उसकी माँ एक साइकोलॉजिस्ट थी और उसके नाना एक पुराने तांत्रिक। बचपन में उसने सुना था, हर आत्मा बुरी नहीं होती, पर हर अधूरी कहानी खतरनाक होती है। रात चारों दोस्त कैंटीन में बैठे थे। कबीर, ये सब मजाक नहीं है यार। रिया, कल जो हमने देखा वो नॉर्मल नहीं था। अर्जुन, तो पता लगाते हैं, अगर सच है तो सामने आएगा और अगर झूठ है तो खत्म होगा। तन्वी, मतलब हम अंदर जाएंगे, अर्जुन धीरे से बोला। आज रात 2 बजे चारों लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो या कुछ अब भी जिंदा हो। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं, बस किताबों के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। टिक टिक टिक। रिया का फोन अपने आप रिकॉर्डिंग ऑन हो गया और उसमें एक आवाज़ आई, तुम फिर आ गए। अचानक एक शेल्फ से किताब गिरती है, फिर दूसरी, फिर पूरी शेल्फ। धड़ाम। तन्वी चिल्लाई, कोई है यहाँ? अर्जुन बोला, हाँ, और वो हमें देख रहा है। तभी कबीर का फ़ोन बंद हो गया। रिया का फ़ोन 100% से 0% 1 सेकेंड में। अर्जुन ने महसूस किया कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेते ही धुंध निकल रही थी। रिकॉर्डर में आवाज़ साफ आने लगी, मुझे यहाँ बंद किया गया। रिया रोने लगी, चलो यहाँ से, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। सब मुड़े। एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, आंखें गहरी, हाथ में कुछ अजीब उपकरण। डरना मत, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं हूँ डॉक्टर वेदांत, पैरानॉर्मल रिसर्चर, और ये जगह काफ़ी समय से मुझे बुला रही थी। डॉक्टर वेदांत ने अपने उपकरण निकाले, EMF मीटर, थर्मल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर। जैसे ही उन्होंने मशीन ऑन की, बीप मीटर रेड जोन में चला गया। डॉक्टर वेदांत बोले, ये आत्मा कमज़ोर नहीं है, एक गुस्से में है, और सबसे खतरनाक बात, ये जाग चुकी है। रिकॉर्डर में आवाज़ आई, मैं अनामिका, मैं यहाँ लाइब्रेरियन थी। उन्होंने मुझे झूठा साबित किया। मैंने सच कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया। तन्वी की आंखों में आंसू थे। उसके साथ गलत हुआ, अर्जुन ने धीरे से कहा, और अब वो न्याय चाहती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, कुर्सियाँ उड़ने लगी, दीवार पर खून से लिखा आया, सच बताओ। रिया अचानक गिर गई, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो बोली, क्यों छुपाया? उसकी आवाज़ रिया की नहीं थी। कबीर चिल्लाया, उसे छोड़ दो। डॉक्टर वेदांत बोले, ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये बोलना चाहती है। रिया आत्मा की आवाज़ में, प्रोफेसर राघव। उसने मुझे आवाज़ टूट गई।
कमरा अचानक शांत हो गया। डॉक्टर वेदांत बोले, हमें इसे मुक्त करना होगा वरना ये और ख़तरनाक हो जाएगी। रात 3:33 लाइब्रेरी के बीचों बीच हवन शुरू हुआ। मोमबत्तियाँ, नमक का घेरा, मंत्रों की आवाज़ और अचानक एक परछाई सामने आई। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे सामने आई, आंखों में दर्द और गुस्सा। अर्जुन आगे बढ़ा, हम सच सामने लाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। कुछ पल के लिए आत्मा शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, सच उजागर करो। अगले दिन कॉलेज में जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड्स निकले और सच सामने आया। अनामिका की हत्या हुई थी। उस रात लाइब्रेरी की लाइट हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक आखिरी फ्रेम दिखा। अर्जुन अकेला खड़ा था और उसके पीछे वो फिर से खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना अगला शिकार ढूंढती है। थैंक यू, धन्यवाद।